बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन यही है कि सब परमात्मा ही है। जैसे शरीर के सब अंग समान नहीं होते, पर हम सब अंगों का सुख चाहते हैं, किसी भी अंग की पीड़ा नहीं चाहते। ऐसे ही सब संसार ईश्वर रूप मानने से भी दो बातें होंगी, सबको सुख हो और किसी को दुख ना हो। सबको सुख पहुंचाने वाला ही भगवान का भक्त होता है। किसी से भी द्वेष हो तो समझे कि हमारी उपासना ठीक नहीं है। हम नित्य रहने वाले को नहीं मानते और नित्य मौजूद न रहने वाले को मानते हैं। यह बड़ी भारी भूल है। जैसे हमें पिछले जन्म की संपत्ति साथी सत यादस्त नहीं है, ऐसे ही वर्तमान की संपत्ति साथी आदि भी याद तक नहीं रहेंगे। परमात्मा अंश होने से जीव स्वयं शुद्ध अमल चेतन अमल सहज सुख राशि संसार में निस्वार्थ भाव से हमारा हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। दोनों ही कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। गीता के 15वें अध्याय 7वां श्लोक, परमात्मा का अंश होने से स्वरूप में दोष नहीं है। तो इस बात को आप मान ले, फिर इसका अनुभव हो जाएगा। कसाई से कसाई का स्वरूप भी शुद्ध है, फिर आपका स्वरूप अशुद्ध है क्या? कोई भी दोष आप में हर दम नहीं रहता। काम क्रोध आदि दोष स्वरूप में नहीं आते, प्रत्युत मन बुद्धि में आते हैं। ये अद्भुत है। अपने में नहीं है। अपने में दोष मानने से वे कभी दूर नहीं होंगे। इनको अपने में मानकर हटाने का प्रयत्न करने से ये और दृढ़ होते हैं। दोष आते हैं शरीर को मैं मेरा मानने से। अगर इन दोषों का आना ना मिटे तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ कहकर पुकारो। लक्ष्मी उसको चाहती है जो केवल भगवान को चाहता है, अथवा जो कुछ नहीं चाहता, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, उसका प्रबंध लक्ष्मी करती है। लक्ष्मी तो माँ है, माँ को बेटे की चिंता रहती ही है। गिरे गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पाछे फिरे, मत भूखे रह जाए। अपने भक्त के पीछे रहते हैं कि कोई भूखा न रह जाए। जो पदार्थों के दास होते हैं वे भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जो कोई भी इच्छा नहीं रखते, उनके पास अनेकों आने के लिए लक्ष्मी लालियत रहती है। जिसके को कोई चीज की इच्छा नहीं है, उसके पास लक्ष्मी आने की लालियत रहती है। मनुष्य शरीर की महिमा तत्व प्राणी में तत्व प्राप्ति नहीं की तो शरीर की महिमा क्या?
कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका सदुपयोग अच्छा होता है, दुरुपयोग बुरा। अनेकों शरीर मानना और शरीर को अपना मानना प्रमाद है। प्रमाद की मृत्यु है, जानते हुए भी न मानना प्रमाद है। तत्व बोध के बाद होने वाला द्वैत अद्वैत से भी सुंदर है। तत्व बोध के पहले साधन भक्ति है और तत्व बोध के बाद साध्य भक्ति है। वही साध्य भक्ति आरंभ से ही हो सकती है। यदि साधक का भाव विशेष हो तो बोध से पहले ही साध्य भक्ति हो जाती है और भक्ति होने पर फिर ज्ञान हो जाता है। भागवत में ज्ञान और वैराग को भक्ति के बेटे कहा गया है। वह साध्य भक्ति भगवान से मांगनी चाहिए। वह भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। नारद 38 भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। भक्ति में भक्ति किसको कहते हैं, कौन जानता है? भक्ति क्या है? पहले हमें समझना भी चाहिए, खाली सुनना और पढ़ना नहीं है। क्यों भक्ति को श्रेष्ठ बताया ज्ञान से भी ज्यादा? भक्ति की बात हो रही है, भक्ति ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो क्यों माना गया भक्ति को श्रेष्ठ? भक्ति में दीदी अंतःकरण निर्मल होता है, अंदर से भक्ति होती है, अंदर की पवित्रता आती है, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता। और बताओ, आप भक्त नहीं हो? आप भक्ति नहीं जानते कोई भी? हाँ, मन साफ रहता है, अंदर से कभी भक्ति होती है। हाँ, आप उसका रूपांतर बताओ कि आप किस तरीके के भक्त हो। भक्त भक्त हो कि नहीं? आप लोग यहाँ बैठे सारे भक्ति हो? आप मंदिर में कहीं कुछ हो रहा होगा भाग के जाओगे, कहीं भागवत आ जाए तो भाग के जाओगे, तो किस लिए जाते हो? टाइम पास करने? किस लिए जाते हो? भक्त हमेशा रात दिन परमात्मा को ही चिंतन करता है, हर काम परमात्मा के लिए करता है, परमात्मा का ही जन्म करता है। और कौन कौन भक्त है? हम सब परमात्मा को करते हैं। और कौन कौन भक्त है? जो एक को भी पकड़ ले वही एक के पीछे जगह लेकर ना जाए। देखो, कहना और करना दोनों अंतर है। हम भक्त की बात कर रहे हैं, तो भक्त कौन है? ज्ञान और वैराग दोनों बेटे थे भक्ति के। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों बताई गई? भक्त को भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान उद्धव को था, उसको भक्ति नहीं थी। गोपियां रोती थी कृष्ण के लिए, तो उद्धव ने क्या कहा? तो उसको भक्ति का बोध करवाया। भक्ति क्या होती है? जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। परिवार वालों से मोह होता है और भगवान से भक्ति होती है। और जो भगवान से जुड़ जाता है वो भक्त होता है। वो सबके लिए प्रेम भक्ति करता है, सबसे जुड़ जाता है वो, और उसके अंदर प्रेम और आनंद ही रहता है। इसको भक्त कहा गया। भक्ति के गुण, गुण क्या क्या है? भक्त किसी के अंदर अच्छा बुरा नहीं देखता।
उसको भगवान के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता भक्त को। आप मीराबाई का उदाहरण ले सकते हैं। उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, सब कुछ सहन किया, क्योंकि वो किसकी दीवानी थी? कृष्ण की। जो भगवान से जुड़ जाता है उसका सारा कार्य व्यवहार भगवान ही करते हैं। उसको तो खाली एक उसी से ही लेन देन है और किसी से है ही नहीं। भक्ति समझ में आ गई? सारे भक्त बैठे पर बताया नहीं कि हम भक्त हैं। आप भक्ति नहीं करते हो, भगवान से नहीं जुड़ते हो। हाँ? भक्त कौन है? जो सबको खिला के खाता है, वो अपने लिए नहीं सोचता, वो भक्त है। क्योंकि उस सबके अंदर भगवान को ही देखता है। भगवान को जो पा लेता है, असली भक्त वही माना जाता है। संसार के पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा रहेंगे और बीच में भी परमात्मा ही है। इस विषय में साधक को केवल साधना सावधान रहना है। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर राजी नाराज नहीं होना है। भगवान संसार मात्र के बीज हैं। जैसे मयूरी के अंडे में से अनेक रंग प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान विलक्षण बीज हैं जिनसे अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। गीता अर्जुन को 2 बार भी नहीं मिली। दोबारा भगवान ने अनुगीता कही, परंतु हम कलियुगी जीवों को वह गीता बार बार पढ़ने सुनने को मिल रही है। आपके भीतर जानने की लगन पैदा हो जाए तो पेड़ों से दीवारों से भी शिक्षा मिल जाए। लोग कहते हैं कि गुरु नहीं मिलता, मैं कहता हूँ कि चेले नहीं मिलते। गुरु कौन है और शिष्य कौन है? गुरु आपके जीवन में आए तो आप पहले शिष्य बनो। हम पहले दूसरे को जांचते हैं, अपने आप को कभी नहीं जांचते। अपनी कमी कभी देखते ही नहीं है, और दूसरे की कमी देखते देखते वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो पीछे ही रह जाता है। तो गुरु वही है। जैसे एक औरत का दृष्टांत आपको कई बार सुनाया। एक बार एक कोई गांव में आदमी आया तो सबको उसने बोला, कोई भी सोना लेके आएगा वो डबल कर देगा उसका। सब ले लेके आएगी डबल के चक्कर में, और वो सबका गुरु बन गया। क्या बन गया? गुरु। सबने उसको अपना गुरु मान लिया। तो एक औरत जो थी वो भी गई वहां और उसको अपना सोना दे दिया और उसको गुरु मान लिया। अब वो गुरु जी तो थे ठग, सबका सोना लेके चले गए, पोटली में पत्थर बांध बांध के सबको पकड़ा दिया। पर उसके हृदय में वो गुरु ही था। तो उसको बोला पानी में खड़ी हो जा, वो खड़ी हो गई पानी में। बोला जब तक मैं नहीं कहूँ आंख मत खोलना और बाहर मत आना। तो उसने न आंखें खोली और ना बाहर आई। 3 दिन हो गए, सब बुलावे आओ बाहर आओ, बोली नहीं मेरे गुरु जी कहेंगे जे भी आऊंगी। अब घर वालों को जब पता चला कि इसका गुरु कौन है, ढूंढने लगे सब। तो उस ठग की ढूंढाई हुई।
तो उसे ढूंढने गए, तो वो पुलिस थाने हो गए। जब वो मिला तो उसको लाया गया। जब उसने कहा बाहर आ, तब वो बाहर आई। तो वो बोला मैं तो एक ठग था, पर तूने मुझे गुरु बना दिया। उसकी श्रद्धा इतनी अटूट हो गई कि ठग को भी गुरु बना। तो गुरु किसको मिलता है? श्रद्धा वाले को। जो सत्संग में आता है, रामायण की चौपाइयों को याद करो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत अति मंगल मूला, सोई सीधी सब साधन फूला। यानी सब अपने घर में रामायण तो होगी, चौपाई पढ़ो। तो उसमें दिया है, जब मैं अतिशय कृपा करता हूँ तो उसको संतों का संग देता हूँ, और संतों का संग देके फिर मैं गुरु बन के आता हूँ उसके जीवन में। अब भगवान गुरु बन के आए हैं। आपको ये हैरानी होगी सोच के, जो आशुतोष महाराज है वो शिव हैं, और वो भगवान राम की आराधना करते। महाराज जी भगवान राम की आराधना करते। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कृपा किस किस पे कैसे कैसे हुई? भगवान राम ने कृपा करी, आपको आशुतोष महाराज मिले। अब आप अपनी कृपा करो। गुरु वाक्य समझना, यानी गुरु की वाणी को समझना, उसको अमल करना, उस पे चलना, तो उसको जीवन में गुरु मिला। सत्संग में आए, हमने सुना, समझ में नहीं आई तो पूछा नहीं, समझ में भी आ गई तो उस पर ध्यान नहीं दिया। विवेक का जागृत बहुत कठिन होता है, ये बात ध्यान रखना। जो आप तत्व को कैच करो वो अंदर का है सब कुछ, वहां से आपको पकड़ आती है। एक होती है बाहर बुद्धि की पकड़, एक होती है विवेक की पकड़, जो अंतःकरण से निकलती है। जो अंतःकरण वाली पकड़ है आपकी, जो शब्दों को, वो जब मिलती है जब आप अंदर से परमात्मा से जुड़े हुए हो और परमात्मा को चाहते हो, तब आपकी वो चीज पकड़ में आएगी, समझ में आएगी। फिर कोई भी बात संसार में कैसी भी होगी, कुछ भी होगा, आप सही, अब उसका सही सही आंसर आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। और आप किसी भी गलत चीज को न धारण करोगे, ना पकड़ोगे, ना कहीं जाओगे, ना कहीं आओगे। ऐसी चीजों में न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न अहंकार है, न राग है, न द्वेष है, न इच्छा है, न कामना है। कैसे गए ये सारे शत्रु और वैरी? जब आपने अपने आप को जीत लिया। मन के जीते जीत और मन के हारे। जिसने अपने आप को ही जीत लिया उसका कोई क्या कर लेगा? है? बताए ना ये बात। अपने को जीत लिया जिसने, उसको कोई नहीं हरा सकता। जिसकी एक भी इच्छा नहीं है उसको कोई नहीं हरा सकता। जानते हो ये बात? समझने की है ये सारी बातें। तो पहले तो आप बंधन काटे, और अब आप क्या बन गए? जब आपके अंदर से सारी बीमारियां कट गई तो अब दोष कहाँ रह गए? दोष तो है ही नहीं है। दोष नहीं है तो आपके कर्म कहाँ है? अब कर्म भी नहीं है। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं।
जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिला। बताओ संसार कहाँ चला गया अब आपका? कहाँ गया? हाँ, और ये तत्व बोध के बाद होती है अंदर की प्राप्ति। जब अंदर की प्राप्ति हो जाती है तो बाहर का जो मामला है, आप देखोगे भी, खाओगे भी, सूंघोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप उस पर अटके हुए नहीं हो, उसको आप अपना मानते नहीं हो, वो बाहर है, उससे आपका लेना देना नहीं है। क्योंकि जब अब फोटो में ही तुम सब कुछ देख रहे हो, शीशे में सारी चीज दिख रही है, तो वो तो सच नहीं है। तो आप तो ऐसे ही देख रहे हो संसार को। क्या कैसे देख रहे हो संसार? फोटो। सच लगता है कि नहीं ये बात की फोटो ही है? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सृष्टि ऑटोमेटिक चल रही है। जिस चीज को आप पकड़ते हो उसमें आप फंसते हो, राग द्वेष करते हो, आपका अंतःकरण मैला होता है, फिर आपके अंदर दुविधा होती है, सारी चीज पकड़ते जाओ, समझते जाओ, और जितना कचरा बाहर फेंक दोगे उतने निर्मल हो जाओगे। पकड़े रखोगे तो कचरा तो सड़ाएगा, बदबू फैलाएगा। तो कचरे को रखोगे कि फेंकोगे? वो कचरा कहाँ है? मन से ही इकट्ठा करता है दीदी कचरा, मन से ही करता है। पर आपका मन किस में जाता है वो आपको पता होना चाहिए, आपका मन कहाँ जा रहा है, और वहां जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? मन पे कोई पहरेदार भी बिठा सकते हैं। देखो, आप मन की सुनो, बोले आदमी को बुलाया गया, बोला भाई मुझे एक नौकर की जरूरत है, क्या तुम काम करोगे? बोला हाँ, मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ और एक पैसा भी नहीं लूंगा। बोला ऐसा आदमी तो मैं रख सकता हूँ, पैसे तो लेगा नहीं, और 24 घंटे। पर बोला मुझे काम बताते रहना, मैं एक सेकंड भी खाली नहीं रह सकता। बोला मेरे पास काम की कमी ही नहीं है, तू आ जा। बुला लिया। चौक के अंदर एक लंबा डंडा लगा दिया, बोला चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। क्यों? पहले काम बताए तो काम वो कर करके 1 मिनट में आ जाए। तो सेठ जी को बोला मैं खाऊंगा तुझे। तो सेठ जी बोले मुझे खाएगा। तो एक संत के पास गया, संत ने बोला ऐसे कर, युक्ति बताई उसको। अब तू है ना ध्यान से सुनियो, वो है प्राण, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। अब तो इनको कैसे क्या क्या बोला था तुमने? पहरेदार। तू खुद ही पहरेदार है इसकी, तू खुद पहरा लगा इसके ऊपर। वो मन जो है वो प्राण है, ऊपर भी जा रहे नीचे भी आ रहे, ऊपर भी जा रहे नीचे। ऊपर जाए तो देख, नीचे आए तो देख, और किसी को देखे ही ना। जैसे राजा जनक के वो कटोरा लेके चला था ना महल में, बोला आपका महल इतना सुंदर, 2 स्त्री बिठा रखी गोद में, और हमको कह रहे हो कि वैराग ले रखा है, तुम कौन से वैरागी हुए? बोला अच्छा ठीक है,
चलो तुम मेरा महल देख के आओ आज। उसके हाथ में एक तेल का कटोरा दे दिया, बोला देखो एक भी बूंद गिरने नीचे, ये कटोरा लेके जाओ। वो लेके चल पड़ा। तो अब उसके दिमाग में क्या था कि तेल ना गिर जाए। जब वो सारा राउंड लगा के आ गया राजा के पास वापस, तो राजा ने पूछा महल कैसा लगा? बोला मैंने देखा ही नहीं। बोले क्यों? बोला ये तेल ना गिर जाए। बोला मेरी सुन, कि मेरे से एक गलती ना हो जाए, कभी भी किसी टाइम भी प्राण छूट सकते हैं मेरे, और मैं एक भी गलती ना करूं, मैं उस पे ध्यान देता हूँ 24 घंटे। इस पे नहीं देता महल पर, ये तो बिठा दी रानी, ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, इससे मेरा कोई लेना देना। आपका ध्यान कहाँ है? राजा जनक का ध्यान तो है। मन का पहरेदार कौन है? तो मनुष्य के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा प्रकट है मनुष्य तन में। आप उसी का अंश हो, इसका परमात्मा। अब आप परमात्मा के रास्ते पे चलोगे तो आप राजाओं वाला जीवन जियोगे, और उसके बनाए हुए सिस्टम में घुसोगे, किसी को अच्छा किसी को बुरा कहोगे, तो वो परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और घर के कर्म प्राणियों से राग द्वेष करना, उनसे इच्छाएं रखना, वो तो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे घर के कर्म प्राणियों से उनको कुछ मत कहना, वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने दिए हुए हैं तुम्हें। और तुम सबसे ज्यादा उनसे मुंह से नहीं लड़ोगे तो अंदर से लड़ोगे है? तो अब सबसे बड़ा कौन अपना दुश्मन है? चित्त शुद्ध होने के बाद आपके अंतःकरण में जब ये शुद्धि आ जाएगी, तो विवेक जागृत होएगा, तो आपको सब लोग अच्छे लगेंगे। एक भी खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, क्योंकि है ही भगवान और कुछ है ही नहीं। सोचता तो है भी होता भी है, कई बार फिर बीच में थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। किस चीज की लहर आती है? ये जो आप बता रहे हो ना उसी बात की। मैं क्या बता रही हूँ? मैं तो कह रही हूँ सब कुछ भगवान है। मैं तो ये बता रहा हूँ भगवान है, किसी को भी अपना या बुरा मत बोलो, किसी को भी ना दिल में रखो। देखो तुम है ना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, सत्संग सुनो यूट्यूब पे, सबसे पहले आपको भय से बाहर निकलना होगा। भय जो है वो इंसान को आगे बढ़ने, इच्छा भय क्रोध लोभ, ये आपके पैरों की जंजीरें हैं। अब बता तेरे अंदर क्या चीज है? भय। ऐसे कैसे? तो फिर क्यों होता है ऐसे? किसी चीज से तेरा लगाव नहीं है, तू उसके पास टक्कर मारने क्यों जाएगी? लगाव है तभी तो जाएगी, और जब भी उसकी अच्छाई बुराई देखेगी। गलत है सही है? अब क्लियर हुआ कि वो कभी कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको तुम कभी कभी अपना मानते हो, कभी कभी पराया मानते हो, और ना वो अपना है ना वो पराया। कर्मों के आधार से खेती चलती रहती है, वो तुम समझ ही नहीं पाते। तुम्हारी भावना जैसी सामने वाला वैसे प्रकट हो जाता है। अपने भाव शुद्ध रखो, कभी भी कोई कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। ये बात हमेशा याद रखो। ये बात तो आपकी वही तो कह रही हूँ, ये बात सही आप कह रहे थे, भाव रखो। फिर जब भी तो मैं पूछ रही हूँ आपको बीच में
ऐसी क्यों लहरा देती है? सोचते भी हैं, छोड़ भी देते हैं, कोई रोज सुनते भी है, फिर भी इतना लगता है, फिर भी बीच बीच में वो पकड़ आ ही जाती है। इसने वाणी को सुना ही नहीं। वहीं उसी स्थिति पे आ जाते हैं। हाँ, अपने आप को बहुत आगे करते हैं कि नहीं तेरे को सब कुछ परमात्मा रूप में देखना है, सबसे कहीं अच्छे वाइब्रेशन बनाने हैं, अपने भाव शुद्ध रखने हैं। तो फिर कहीं ना तूने भी कहीं फिर तूने भी नहीं समझा। बताया आपने कि भय है, इच्छा है या क्रोध काम लोग है, ये रीजन है, इसके कारण है कुछ ना कुछ ऐसा लगता है। जब हम तुमने एक अपना बेटा मानते है या पति है या बेटी कुछ भी है, अपनी इच्छा से तो तुम उसको अपना मानते हो और अपनी इच्छा से उसको तुम पराया मानते हो, तो वैसा ही आपके सामने खेल बन के आ जाता है। वो वैसा नहीं है, वो तुम्हारी सोच है। तुम सोच बदलो, वो वैसा नहीं रहेगा। नहीं सोचते तो कुछ नहीं होता, सोचते हैं। सोचते तो तुम हो, वो थोड़ी सोचते हैं। तो सोच तो तुमने बदलनी है। आएगा ही नहीं कभी भी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रकृति ऑटोमेटिक चल रही है। तुम्हारा मन है किसी से अच्छा बोलने का, अच्छा वो लग रहा है, तो वो तुम वैसा व्यवहार करोगे। तुम्हारा मन है खराब, तो वो अच्छा भी है फिर भी तुम्हें वो बुरा लग रहा है, वो तो वैसा ही है जैसा तुमने देखा है, पर वो तुम सोच रहे हो ऐसा, वो ऐसा है नहीं। तो दृष्टि किसको बदलनी है? अब क्लियर हुआ। सबसे पहले संसार को पकड़ रखा है तो छोड़ो, छोड़ने से ही पता चल जाएगा सब आनंद और शांति है। और छोड़ना भी मन से है, पकड़ भी मन से रखा है। वैसे घर की सेवा सारी करो जितना होता है तुमसे, कौन मना कर रहा है? और घर में ही रहो, कहीं जाना भी मत छोड़ के। चलो भजन हम गाएंगे और सब ताली बजाएंगे। प्रभु तूने ये कैसी तैनात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी। प्रभु तूने ये कैसी तैनात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी। कभी थकते नहीं है ये वो घोड़े, कभी थकते नहीं है ये वो घोड़े, जो तूने सूरज के रथ से जोड़े, जो तूने सूरज के रथ से जोड़े। चांद दूल्हा बना ब्याह रजनी चला, चांद दूल्हा बना ब्याह रजनी चला। संग तारों की झिलमिल बारात बांधी, प्रभु तूने ये कैसी तैनात बांधी। संग तारों के झिलमिल बारात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी। प्रभु तूने ये कैसी तैनात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी। जीव जंतु जो तूने बनाए, जीव जंतु तूने बनाए, सबके सुंदर रूप सजाए, सबके सुंदर रूप सजाए। राग और रागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी, नाग और नागनी, हर जाति के संग एक जात बांधी, से ये तूने तैनात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी,
प्रभु तूने ये कैसी तैनात बांधी, कैसे खूबी से बांधा मौसम, कैसे खूबी से बांधा मौसम, हिम वर्षा शिशरे और ग्रेशम, हिम वर्षा शिशरे और ग्रेशम, कभी हवा भी है कभी फिजा भी है, कभी हवा भी है कभी फिजा भी है, हवा बादलों की चमक में बरसात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, हवा बादलों की चमक में बरसात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, प्रभु तूने ये कैसी तैनात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, कैसे पानी पृथ्वी पे बिगाए, कैसे पानी ये पृथ्वी बिगाए, जैसे दूध के ऊपर मलाई, जैसे दूध के ऊपर मलाई, जिसपे हरी सब्जी बिछाई, जिसपे हरी सब्जी बिछा, सुंदर गलीचा बिछा, पेड़ पौधों की सुंदर बिसात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, जैसे हरी सब्जी बिछा, सुंदर गलीचा बिछा, पेड़ पौधों की सुंदर बिसात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, प्रभु कैसी ये तूने रात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, हर ईश्वर अजब तेरी माया है, ईश्वर अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने न पाया, तेरा भेद किसी ने न पाया, तू जग में जाहिर भी है, तू जग से बाहर भी है, तू जग में जाहिर भी है, तू जग से बाहर भी है, कण कण में ये कैसी करामात देखी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, कण कण में ये कैसी करामात देखी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, प्रभु तूने ये कैसी तैनात बांधी, हर सुबह के साथ एक रात बांधी, बोलिए श्री, बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।